छोटे से गांव में सुमन नाम की एक सास और उसकी बहू राधा रहती थी। सुमन बहुत ही सख्त स्वभाव की थी और घर के सभी कामकाज के बारे में बहुत ध्यान रखती थी। राधा, जो कि नई नई बहू बनकर आई थी, हर काम में अपनी सास की मदद करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुमन को उसकी किसी भी बात से संतुष्टि नहीं होती थी। सुमन हमेशा राधा की छोटी छोटी गलतियों पर नाराज़ हो जाती और उसे डांटती रहती थी। राधा इस बात से बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसने कभी अपनी सास का अपमान नहीं किया और हर बार धैर्य से काम लिया। एक दिन राधा के पिता ने गांव आकर अपने बेटे की यह हालत देखी। उन्होंने राधा से पूछा, तू क्यों इस तरह चुपचाप सह रही है? कुछ बोल क्यों नहीं देती? राधा ने नम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, सासू माँ मुझसे नाराज़ होती है, लेकिन मैं उन्हें अपनी माँ के समान मानती हूँ। जिस तरह से आप मुझे डांटते थे और मुझे सही रास्ता दिखाते, ठीक वैसे ही सासू माँ भी मुझे सिखा रही है। मुझे बस उनका आशीर्वाद चाहिए। राधा की यह बात सुनकर उसके पिता बहुत प्रभावित हुए। वे उसकी सहनशीलता और समझदारी की सराहना करने लगे। कुछ महीनों बाद सुमन बीमार हो गई और घर का सारा काम राधा को ही करना पड़ा। राधा ने दिन रात मेहनत करके अपनी सास की सेवा की। उसने न केवल घर का ख्याल रखा, बल्कि सुमन की बीमारी में भी पूरा ध्यान रखा। सुमन ने यह सब देखा और उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। एक दिन सुमन ने राधा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मैं तुम्हें हमेशा गलत समझती रही। तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे से पेश आई और अब मुझे समझ में आया कि तुम कितनी अच्छी और समझदार हो। मुझे माफ़ कर दो। राधा ने अपनी सास के पैरों में गिरकर कहा, माँ, आपकी डांट भी मेरे लिए आशीर्वाद के समान है। मैं हमेशा आपकी सेवा करती रहूँगी। उस दिन के बाद सुमन और राधा के बीच का रिश्ता बदल गया। सास बहू अब माँ बेटी की तरह रहने लगी। उनके बीच का प्यार और समझदारी सबके लिए एक मिसाल बन गई। तो हमें कहानी से यह शिक्षा मिलती है, सास और बहू के बीच अगर धैर्य, प्रेम और समझदारी हो तो उनका रिश्ता माँ बेटी से कम नहीं होता। कठिनाइयों में धैर्य रखना और एक दूसरे को समझना रिश्तों को मजबूत बनाता है। तो कैसी लगी हमारी ये सास बहू वाली कहानी?